टू माय चैनल। मेरा नाम तो थेरेपिस्ट जे है, मेरा नाम थेरेपिस्ट जे है और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी खोज करके लाया हूँ जो आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको इतनी बड़े आयुर्वेदिक सेंटर से आपको ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। इस आयुर्वेद सेंटर का नाम है शांतिगिरी आयुर्वेद सेंटर है। ये छोटे छोटे ब्रांच से बहुत सारे क्लिनिक है अलग अलग जगह में। तो आज लोगों को बताएंगे कि यहाँ गुवाहाटी में आपके नज़दीकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको आपके घर के पास ही आयुर्वेद सेंटर और बिल्कुल नेचुरल और बहुत सुंदर काम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डॉक्टर ऑन टाइम, ट्रीटमेंट ऑन टाइम और रहने के लिए वो सब के लिए सब अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। सो मिलते हैं डॉक्टर साहब से, थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं लोगों को कि लोग कैसे यहाँ पहुँचे हैं, कैसे लोग यहाँ आ सकते हैं, है ना। तो डॉक्टर साहब आपका नाम बताएंगे? डॉक्टर मसूद आलम। ओके। आयुर्वेद डॉक्टर हूँ और यहाँ पे गुवाहाटी में 12 साल से मैं 12 साल से काम। 12 साल से वैसे शांतिगिरी यहाँ पे 15 साल से है करीब। और हम लोग स्पेशली पंचकर्मा थेरेपी यहाँ पे पंचकर्मा और जो हम लोग का मेन जो थेरेपेटिक जो भी थेरेपी है स्पेशली स्पाइनल डिसऑर्डर लाइक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस और कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेशेंट्स है तो मेन हम लोग उसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग डिसऑर्डर लाइक कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या स्किन डिसऑर्डर है उसके भी लोग ट्रीटमेंट किया है। सो ट्रीटमेंट कोर्सेज स्पेशली जैसे होता है कि पंचकर्मा बेस्ड है तो एक कोर्सेज में होता है 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज इस तरह कोर्सेज में होता है। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सारे लोग जिस तरह से प्रोटोकॉल्स एंड ट्रीटमेंट्स उसको फॉलो करते हैं। एंड आफ्टर ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट्स को एजुकेट भी करते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करना है। कुछ ओरल मेडिकेशंस एलोपैथ की वो भी देते रहते हैं जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 to 4 मंथ उनको लेना पड़ता है। और कुछ ऑयल के एप्लीकेशन भी देते हैं क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि हम जो ऑयल के एप्लीकेशन देते हैं इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, इट नरिशेस द जॉइंट। So for the point of nourishment, we are giving oil also, and some of the oil having analgesic effect, it reduces the pain also. That's why we are giving after therapy, we are giving as a follow-up, just the oil application. So डॉक्टर जी ने जो कहा है यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे आएंगे अपन वगैरह लेके आपका ट्रीटमेंट पहले डॉक्टर चेक करेंगे आपका परेशानी क्या है सब कुछ, है ना। उसके बाद आपको आपकी ट्रीटमेंट कितना दिन का होगा, 7 दिन का, 14 दिन का, 21 डेज, 29 डेज भी होता है। हाँ, तो उस हिसाब से देंगे। यहाँ पे रहने खाने की सब कुछ है और रूम पे आप रहते समय कभी अगर इमरजेंसी हो डॉक्टर वॉक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, नज़र रखे रहते हैं। और उसके बाद में उनका जो घर में रह के या यहाँ से ट्रीटमेंट करने के बाद रूम पे खुद एप्लीकेशन कैसे दें वो भी सिखाए जाते हैं। प्लस यहाँ पे मेडिसिन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से वो मेडिसिन दिए जाते हैं सब कुछ। और यहाँ पे ट्रीटमेंट कोई भी जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, कोई सर्वाइकल है, सियाटिक नर्व है, सिंड्रोम पिरिफॉर्मिस है, स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी paralysis, stroke patients also we are so they are treating many different kind of illness here and it's a totally natural and Ayurveda like आप यहाँ पे 12 साल से काम कर रहे हैं, कई अच्छे बुरे लोग को भी देखा है, अच्छे बुरे बीमारियों को भी देखा है। तो लोगों का जो यहाँ पे आते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेते हैं। यहाँ पे कोई अगर आयुर्वेद में मैंने सुना हुआ है जो कभी अच्छा ना हो तो भी खराब कभी नहीं। डेफिनेटली जैसे कि आयुर्वेद एक नेचुरली वो चीज़ है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं। और पेशेंट की कैसी प्रकृति है, कैसी कंडीशंस हैं, हम लोग उसी के हिसाब से पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, उनकी ड्राइव निर्धारित करते हैं किस तरीके का। और आफ्टर जो पोस्ट जो मैनेजमेंट है पंचकर्मा उसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो कराते हैं। तो इसी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं और डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। कि जो भी डिजीजेज हैं आजकल, चाहे हम एक्यूट कहें चाहे क्रोनिक कहें, ऑल आर समटाइम एज रिलेटेड डिजनरेशंस ऑल्सो। सो एक आयुर्वेद एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा चिकित्सीय पद्धति है, ऐसा सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम जिसमें एक कंप्लीट एक हॉलिस्टिक वे फिजिकली एज वेल एज मेंटली हम पेशेंट्स को इम्प्रूव करते हैं। जी सो डॉक्टर जी ने कहा जैसा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये सब लोगों को जानना जरूरी है। और डॉक्टर मैंने सुना है लोगों का कि ईश्वर ने हम लोगों को सिस्टम हमारे बॉडी में जितना भी फंक्शन बना के दिए हुए हैं उनमें हमें बाहर से कोई भी, जैसे यहाँ से अगर हमारे कोई ऑर्गन हम निकाल देते हैं, जैसे किडनी निकाल देते हैं, कोई गोल्ड ब्लडर निकाल देते हैं, तो उसमें हमारी और भी ज़्यादा साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में हो सकते हैं उसके कारण से।
जी, जो आयुर्वेदा में क्या होता है, नेचुरल ट्रीटमेंट होता है, मैंने सुना है जो और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इसमें जो हम जो पंचकर्मा की बात करें, इसमें एक तरह से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे कि हम लोग गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं टाइम टू टाइम, वैसे अपने बॉडी की भी सर्विसिंग करना ज़रूरी होता है। जी हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहा है, वो टॉक्सिन अलग तरह की डिजीज़ पैदा कर रहा है हमारे शरीर में, चाहे वो आर्थराइटिस के फॉर्म में हो, चाहे स्पॉन्डिलोसिस के फॉर्म में, चाहे कुछ गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज हों। सो हम एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन या क्लीनिंग भी करते हैं इस ट्रीटमेंट के और माध्यम से। डिटॉक्सिफाई आप क्या करते हैं, मतलब उसमें कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करने के अलग अलग तरीके हो सकते जैसे हैं। विरेचना हो गया, Definitely, जैसे कि कॉलम्बस पंचकर्म भी हो गया। जैसे पंचकर्मा है, 5 तरह के कर्मा है, हवनम है, विरेचम है, नस्यम है, रक्तमोषण है, मस्तिष्क है, इस तरह के होते हैं। तो जैसी पेशेंट की कंडीशन होती है वैसे ही हम लोग उसको डिटॉक्सिफिकेशन या प्लान करते हैं। विरेचन एक बहुत अच्छी एक पद्धति होती है जिसमें हम परमेशन देखते हैं, मेडिसिन देके इंड्यूस कराते हैं, लूज मोशन, तो पूरी एक तरह से इंटेस्टाइनल क्लीनिंग हो जाती है। हाँ। और उसके बाद जो हम मेडिसिन देते हैं उसको तो शरीर को उसका एक अच्छा इफेक्ट मतलब पहले आप पूरी सफाई करके उसके बाद जो मेडिसिन देते हैं उससे इफेक्ट तुरंत मिल जाता है। उसके नरिशमेंट इफेक्ट भी मिलते हैं, एक रसायन जिसको टॉनिक की तरह भी कह सकते हैं, प्लस हम जिस डिजीज के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट होता है आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन। वेरी नाइस, वंडरफुल। आज हम लोगों को नॉलेज मिल रहा है कि आप लोग कहीं भी कभी भी घर में बैठे आप चिंता करते हैं कि ये बीमारी हो रहा है, वो बीमारी हो रहा है, इसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास आना है। जैसे आप नेचर, ये दुनिया में हमें ईश्वर ने बनाया, हमारे लिए दवाई भी हमारे सामने बनाया, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद, वेद प्लांटेशन, जड़ी बूटियाँ, वो सब नेचुरल चीजें, उनसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उनसे आयुर्वेद में मेडिसिन वगैरह बनाते हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब। अभी अगर उन आयुर्वेद नाम से ये आयुर्वेदा, लाइफ आयुर्वेदम नॉलेज, बैलेंस। तो डॉक्टर साहब आपसे आज की दिन थोड़ा सा दवाई वगैरह आपसे जानेंगे यहाँ पे, जो लोग आके ट्रीटमेंट भी ना ले तो दवाई वगैरह भी यहाँ से डॉक्टर के सजेशन से ले। कभी कभी अगर सिर्फ ओरल मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम दवाइयाँ भी देते हैं साथ में। सो हम लोग की ये शांतिगिरी आश्रम का ही स्पेशल प्रोडक्ट है, यहाँ पे सभी दवाइयाँ सारी दवाइयाँ केरला में ही प्रोड्यूस होती हैं हम लोग के, और वहाँ से यहाँ पे आती हैं। तो अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म में मोस्टली हम लोगों की कषायंस होती है, कषायन का डिकॉक्शन जो है डिकॉक्शंस होते हैं, इस तरह की दवाई है, कुछ पाउडर फॉर्म है, कुछ लेहम है, लेहम लाइक च्यवनप्राश लाइक चाटे लाइक जो होती है। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिकेशन दैट वी आर गिविंग हियर। सो अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशंस हम लोग मेडिसिन देते हैं, और ये ओरल मेडिसिन डिपेंड्स क्या कंडीशन उसके असर 2 महीने 3 महीने तक देते रहते हैं। तो ये हम लोग एक फार्मेसी का सेटअप है यहाँ पे, पेशेंट्स आते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, और फिर अकॉर्डिंग जैसे उनको एडवाइस पेशेंट आते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग ही दवाई वगैरह सजेशन करते हैं डॉक्टर देते हैं। जी, थोड़ा सा बताएंगे डॉक्टर साहब। जैसे कि हम ये जैसे कि एक हमारे बहुत अच्छी प्रोडक्ट है शांतिगिरी का, दिस इज द हृदय शांति। एक वैसे कार्डिक टॉनिक भी है, और इसमें किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, तो उसके लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। प्लस उसके साथ से एक टॉनिक भी, जैसे बताया कार्डिक मसल्स को भी एक काफ़ी स्ट्रेंथ देता है ये। सो उन कंडीशंस में हम लोग रिकमेंड करते हैं। ये हम लोग का च्यवनप्राश है शांतिगिरी का, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इम्यूनिटी के लिए अभी जैसे कोविड हुआ है, कोविड में काफ़ी रिकमेंडेशंस थे कि पेशेंट्स की इम्यूनिटी को बेटर किया जा सके। जी जी तो जी, उसके लिए हम लोग ये च्यवनप्राश है हम लोग शांतिगिरी का 1 चम्मच आफ्टर ब्रेकफास्ट, ऐसे जनरल ले सकते हैं, लेकिन कोई कंसल्टेशंस के बाद भी लेना बेटर होता है जी, वो आप उस हिसाब से ले सकते हो। जी जी, डिफरेंट तरह के मेडिकेशंस हैं हमारे। ओके। आप लोग जब जैसे कंसल्टेशन आप लेते हैं पेशेंट के, कंसल्टेशन लेने के बाद में आप उनको रेकमेंड करते हैं कि जो कौन सा मेडिसिन कब लेना है, क्या नहीं लेना है, डिटेल देते हैं, डोजेस कैसे क्या कंडीशन। प्लस मुझे ये भी देखते हैं कुछ मेडिकेशंस हम डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं दे सकते हैं जी, कुछ पेशेंट्स हम हाइपरटेंशन पेशेंट्स में नहीं दे जी। सकते। अकॉर्डिंगली कैसा सिलेक्शन है मेडिसिन का, वो आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशन ही एडवाइस। वंडरफुल, वेरी नाइस। सो यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर यहाँ पे सब चेक करते हैं, देखते हैं। आपको ऐसे ही नहीं कि आप मेडिसिन खरीद के ले जाओ, आपको आपकी बीमारी की उस हिसाब से ही आपको डॉक्टर के सजेशन से राइट मेडिसिन आपको लेना ज़रूरी है। ऐसे खुद नहीं कि आप खुद ही ऑर्डर करके ले लें। अच्छा डॉक्टर, आज का दिन आपने बहुत सारे चीज़ें हमें एक्सप्लेन दिया, बाकी इस जगह के बारे में आपने अभी हम लोग अपलोड करने वाले हैं थोड़ी देर में। आपका कंसल्टेशन के लिए आपका जो एक्सप्लेनेशन लोगों के लिए है, बहुत धन्यवाद। और शांतिगिरी के बारे में क्या बोलते हैं, मतलब जैसे इट्स आई से दैट शांतिगिरी इज वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदा आश्रम that I have heard. Because this is a spiritual organization also.
ऑल्सो बिकॉज आयुर्वेद में क्या है कि हम लोग ट्रीटमेंट को देते हैं, प्लस इफ वी कम्स इन द होलिस्टिक वे, सो तो उसका एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, एक अच्छा हीलिंग होता है शरीर पे। एंड वी शुड गो इन द स्पिरिचुअल वे ऑल्सो। एग्जैक्टली। तो शांतिगिरी आश्रम हमारा एक अच्छा एक ऐसा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। ईश्वर के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होता है। ब्लेसिंग प्लस मेडिसिन। मेडिसिन से बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप हमें दिखाएंगे कि पेशेंट आप थोड़ा सा लोकेशन यहाँ की बताएंगे, जैसे यहाँ कैसे आते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कैसे विजिट कर सकते हैं। विजिट देखिए, विजिट तो हमारा वेबसाइट भी है, आप उससे देख सकते हैं, आप आ सकते हैं। जो कंसल्टेशन टाइमिंग होती है ये हमारी 7 डेज है यहाँ पे जी। और जो टाइमिंग है, जो कंसल्टेशन टाइमिंग 9 to 1, इवनिंग 3 to 7 है। लेकिन जो पंचकर्मा की जो ट्रीटमेंट जो है वो मॉर्निंग 7 to इवनिंग 6 o'clock तक है टाइमिंग। और अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती है, उसके टाइमिंग्स दी जाती है, जैसे इस तरह से जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम पेशेंट्स को देखते हैं। तो ये हमारा 7 डेज पूरा ट्रीटमेंट, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो ये अलग ट्रीटमेंट चलता रहता है। और ट्रीटमेंट 2 तरीके से है, जैसे कि आयुर्वेद का मैं श्लोक कहना चाहूँगा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब एज ए प्रिवेंटिव ऑल्सो एंड एज ए क्यूरेटिव ऑल्सो। समझ रहे हैं? तो हम लोग का ट्रीटमेंट 2 तरीके से है। एक तो थेरेपेटिक वे में जो पेशेंट्स को देख के जैसे डिजीज है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। दूसरा एज ए प्रिवेंटिव, जिसको हम रिजुवनेशन मसाजेस कहते हैं। तो एज ए प्रिवेंटिव भी पेशेंट्स, जैसे अभ्यंग वगैरह हो गया, वगैरह है, तो वो अपना यहाँ पे लेके अपॉइंटमेंट लेके ट्रीटमेंट्स करते हैं। बाकी हम आपको पंचकर्मा सेंटर अपना रूम भी दिखा सकते हैं, क्या क्या प्लीज। हम लोग बहुत देखना चाहते हैं, लोग गांव के लोग जो है बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, और ट्रीटमेंट रूम कैसा होता है मैं आपको दिखा सकता हूं उसको। सो मुगा लेते पंचकर्मा। सो आज आप लोगों को और भी डॉक्टर साहब हम लोग को ऑफर दिए हुए हैं, दिखा रहे हैं, और ट्रीटमेंट रूम कैसे होते हैं, और यहाँ के जो शिरोधारा, ऑयल फ्लो ऑन फोरहेड, ये सबसे वन ऑफ द मतलब बहुत ही रिलैक्सिंग थेरेपी है। आपको एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर साहब जी। तो ये हमारा एक पंचकर्मा रूम है, और ये सारी इक्विपमेंट्स वगैरह जो जैसी रिक्वायरमेंट पंचकर्मा रूम की वो होती है। ये एक द्रोणी कहलाती है, जो अभ्यंगम द्रोणी है, पंचकर्मा टेबल है, वुडन स्पेशल उसका बना हुआ है। बाकी ये हमारा शिरोधारा इक्विपमेंट है। और जैसा कि वो हमारा स्टीम चैम्बर है, स्टीम चैम्बर स्वेदनम के लिए जो है उसके लिए देते हैं। नाड़ी स्वेद के लिए भी हमारे पास अरेंजमेंट है, साथ में देते हैं नाड़ी स्वेदन जी। और ये देखिए ना, शिरोधारा का इक्विपमेंट है पूरा, इसमें ऑयल डाल के कॉन्टिन्यूस हम फ्लो कराते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। और शिरोधारा बहुत अच्छी थेरेपी मानी, काफ़ी रिलैक्सेशन देता है जिनको नींद नहीं आ रही है, इंसोमिया की प्रॉब्लम है, काफ़ी स्ट्रेस है। कोविड के बाद काफ़ी पेशेंट्स की मेमोरी वीक हुई, काफ़ी स्ट्रेस रहा है, जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसमें कुछ पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कंसल्टेशन, काफ़ी तनाव है, काफ़ी स्ट्रेस है, प्रॉपर डिप्रेशन और एंग्जाइटी वगैरह, एंग्जाइटी, कोई मेमोरी लॉस है, सब चीज़ की, क्योंकि इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छा एक्शन होता है। ब्रेन को नरिशमेंट करता है, ब्रेन को सेल्स को नरिशमेंट करता है, सारे नर्व्स को रिजुनेट करता है। तो ये हम कॉन्टिन्यूस ऑयल को पोरिंग करते हैं, फ्लो कराते हैं। और अलग अलग तरह के ऑयल होते हैं अकॉर्डिंग कैसी कंडीशन से, जैसे चंदन आदि है, शीर बगैरह है, इस तरह के डिफरेंट ऑयल होते हैं, हम लोग पेशेंट्स को देते हैं। और जैसे कंडीशंस होती है, कितनी देर करना होता है, 30 to 40 मिनट्स इस तरीके से शिरोधारा हम लोग परफॉर्म करते हैं। इस धारा में मतलब कितने प्रकार के धाराएं हो सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी है कि ये धारा मतलब कॉन्टिन्यूस फ्लो, ये धारा हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि ये अगर तेल से करेंगे तो तेल धारा, अगर हम तक्र जैसे बटर मिल्क तक्र धारा, तो जैसा हम फ्लूइड जैसा लिक्विड यूज करेंगे उसके हिसाब से हम नाम देते हैं उसको। उसी तरह से हम अगर कषाय यूज करेंगे जिसमें कषाय धारा, अगर मेडिकेटेड मिल्क यूज करेंगे दिस नोन एज द शीर धारा। तो ये डिफरेंट तरह के हम कर सकते हैं, जैसे पेशेंट्स की कंडीशन होती है। एज ए जनरल हम एक तेल धारा ही करते हैं शिरोधारा में, तो काफ़ी रिलैक्सेशन भी रहता है, और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, किसी को हेयर फॉल वगैरह है उसके लिए है, स्ट्रेस के साथ साथ, तो एक कंप्लीट उसका एक बेनिफिट मिलता है। वाव, देखिए एक ट्रीटमेंट, एक थेरेपी जो 3 दिन का भी होता है 3 दिन डॉक्टर के हिसाब से जी। तो इसमें आपकी इतनी सारे बेनिफिट नेचुरली, कटिंग कुछ नहीं, ऑपरेशन कुछ नहीं है, उसमें आपको इससे रिलीफ मिल जाता है। ये आजकल से नहीं, कई सालों से है ना। आप पुराने जमाने में महारिषि भी करते थे, इसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। पार्किंसंस है, कुछ नर्व की न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, कुछ पैरालिसिस में भी है, कुछ उसमें भी हम लोग जैसा इंडिकेशंस रहता है शिरोधारा में। ओके, बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी।
बस्ती आयुर्वेद में हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट होता है। जी मेरे को मुझे जो कमेंट्स आते हैं बहुत सारे लोग के, मैं बोलता हूँ उनको कि बस्ती क्या होता है, दहारा क्या होता है, अभ्यंग क्या होता है, तो बहुत सारे बस्ती गांव के जो लोग हैं तो उनको बस्ती के बारे में मतलब बस्ती क्या होता है। बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी कि बस्ती चिकित्सा जो है आयुर्वेद की हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट की गई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीज जो है ये एक बात वायु दोष से होती है और वायु को शमन करने की बस्ती चिकित्सा सबसे अच्छी बताई गई है। बस्ती अलग अलग तरह की हो सकती है, अगर हम ऑयल से कहते हैं तो इसी में बस्ती कहते हैं, डिकॉक्शन से देते हैं तो कषाय बस्ती कहते हैं, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में भी योग बस्ती के फॉर्म में दे सकते हैं। सो मेन पर्पज ये होता है कि एक तो हम अंदर से जो भी है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करके निकालें, और दूसरा नर्व्स के लिए बहुत अच्छी मानी गई है ना, तो हम इसमें एक तरह से नर्व के लिए बस्ती बहुत अच्छी बताई गई है ना, और उसके साथ साथ ज्वाइंट्स के लिए भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हम मेडिसिन को रेक्टल रूट की तरफ पहुँचा के वहाँ पे थोड़ी देर बस्ती रिटेन होती है, जो तरफ में रहता है, जैसे कषाय होता है वो थोड़ी देर रिटेन होता है, फिर उसके बाद बाहर आ जाता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है जनरल थ्रू, फिर वो अपने जो मेडिसिन उसमें रहती है उसके अकॉर्डिंग उसका शरीर उसका इफेक्ट होता है। वाह, अच्छा और एक क्वेश्चन जो मेरे यहाँ पे कमेंट जितने भी मेरे यूट्यूब में कमेंट्स आते हैं, मैं उसके अनुसार ही लोगों को मतलब बताना चाहता हूँ आयुर्वेद क्या होता है। तो मतलब जैसे थर्पण के बारे में मतलब एक्चुअली तर्पणम नाम से इट इज अ टाइप ऑफ तर्पणम नरिशमेंट। अगर हम नेत्र तर्पण की बात करें, जैसे कि हम आई को अगर नरिशिंग करें, जैसे मैंने नेत्र तर्पण, सो जितनी भी डिजेनरेटिव टाइप की डिजीजेज हैं, कभी डिजेनरेशन हो रहा है या फिर और वजह से उसमें कुछ वीकनेस आ रही है, सो एक नरिशमेंट पॉइंट कमजोरी स्वेलिंग या इवन आई की डिजेनरेटिव डिजीज उसके लिए भी लोग तर्पण करते हैं। वेरी नाइस। सो अक्षी तर्पण भी बोलते हैं, अक्षी तर्पण नेत्र तर्पण, हाँ अलग अलग नाम है जो संस्कृत में इज्जत के अनुसार कहा जाता है उसको, ये रिस्पेक्टेबल वर्ड्स हैं ये सारे संस्कृत में। हाँ ये अक्षी तर्पण बहुत ही बेनिफिट होता है, ये आंखों में आटे से आप लगाते हैं, आई को घेर के उसमें घी को रिटेन कराते हैं जी, और उसको रेजुविनेट करते हैं। वेरी नाइस, वंडरफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज बहुत बढ़िया लगा। अब हम लोग आपका लोकेशन थोड़ा शेयर करेंगे, आप बताएंगे कि यहाँ पे कैसे मतलब विजिट, क्या क्या एक्टिविटीज है आपके पास? ठीक है, एक्टिविटीज तो स्पेशली जैसा मैंने कहा कंसल्टेशन है, रिजुविनेशन थेरेपीज हैं, प्लस डिजीज बेस्ड जो जितनी भी थेरेपीज पंचकर्मा हम लोग करते हैं वो है यहाँ पे, ठीक है। और बीच में जो है कुछ हम लोग कैंप वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसा कुछ होता है कुछ अगर अकॉर्डिंगली बाहर कुछ फ्री में, बाहर कोई गाँव वगैरह में आप कुछ कैंप लगाते हैं, कभी कभी ऐसे हम लोग भी करते हैं स्पेशली, और ये सब सारी एक्टिविटीज़ हैं। फिर हम लोग के आश्रम के लिए भी एक्टिविटीज़ कुछ होती रहती हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स कुछ इस तरीके से जैसे परफॉर्म करते हैं। अगर नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में अगर 150-200 लोग मिलके आप लोग अगर इनवाइट करें एक कैंपिंग करने के लिए, क्या आप विजिट करेंगे? सपोर्टेड है ना, 150 से 200 लोग डॉक्टर साहब को अगर आप लोग बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, क्योंकि ये नागालैंड में आपका जगह है, आप परमिशन देना पड़ेगा, आप बुलाइए और डॉक्टर साहब को भी आने के लिए तैयार है। ओके, सो वी विल सी डॉक्टर साहब इन द नागालैंड ओनली। ओके, नेक्स्ट सी यू गाइस, बहुत अच्छा लगा, मजा आएगा। सो गाइस आप लोग यहाँ पे कैसे विजिट कर सकते हैं गुवाहाटी में, जब आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैं, नागालैंड भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अरुणाचल भी ज़्यादा दूर नहीं, आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसका एड्रेस मैं शेयर कर रहा हूँ, ये आपके गुवाहाटी में चांदमारी के पास बाईलाइन 6 से सिर्फ 30-40 मीटर की दूरी पे है। ये शांतिगिरी आयुर्वेदा सिद्धा एंड हॉस्पिटल सेंटर है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे फैसिलिटी मिलेंगे, यहाँ पे रहने की सुविधाएं हैं, डॉक्टर की सुविधाएं हैं, प्लस थेरेपिस्ट लोग बहुत प्रोफेशनल अलग केरला से हैं, और बाकी ये हमारी बड़े भैया जैसे हैं, हम बहुत सालों से आना जाना चलते रहता है। तो आप लोग किसी को भी यहाँ पे आना है तो उसका मैं नंबर ईमेल वगैरह मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे आ सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया हुआ है, और इसको कांटेक्ट करके आप फॉलो करके डॉक्टर से बात करके अपॉइंटमेंट लेके आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ओके साथी बंधुगान, আজি কাৰণে ইমানে আছে, আপুনি কারণে মই দেখাই দিছে
আপনি খান এতে কোনবি अपॉइंटमेंट লাগে বলে তো নম্বরটা আপনি খান ফলো করনা এতে फोन करना डॉक्टर के कथा करना अपॉइंटमेंट फिक्स करना कुछ भी अपने इधर बोले पड़े आप लोग यहाँ पे कोई भी आ सकते हैं एड्रेस वगैरह सब शेयर कर दिया है आप कभी भी पहले यहाँ आने से पहले डॉक्टर से बात कर लीजिए इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कंसल्टेशन फिक्स करके उसके बाद आप ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे करवा सकते हैं डॉक्टर के सजेशन के बाद है ना सो गाइस एवरीबडी यू कैन प्लीज वेलकम टू दिस प्लेस इज वन ऑफ द really beautiful place you can visit here they have lots of activities like they have a place to stay they organize medicines plus diet and everything okay so you can visit here we shared address and all you please watch the video thank you for enough for today কিনা পঞ্চায়ত নাই মহিলা স্যার আছে সার্টিফিকেট খান সব দেখিবলৈ পাৰে আৰু আয়ুৰ্বেদিক ট্ৰিটমেণ্ট মান কিনা কিনা কৰে मेंटली स्ट्रेस स्लीप प्रॉब्लम हेडेक एंजाइटी इंसोम्निया डिप्रेशन इदुन करने सब पूरा बेस्ट है तो ऑयल गिरबो ऑयल अपना फोरहेड ते गिरे और इदुन पूरा अपना पूरा माइग्रेन सिस्टम टोटल फंक्शन सेट कर दे इदुन को है हर्बल स्टीम बाथ सोना इदु अपने खान अलग-अलग जगह दे अलग-अलग नाम करे तो आमिला जगह भी बना আছে বাট আপনি এখন গুৱাহাটীতে আহিছে গলে দুসরা জায়গাতে না যাই না এতে যাবলৈ পারে মই দেখাই দিব এতে ক্লিনিক সেট হয় তাহলে না হবে সব পুরা পয়লা মানুষকে এতে বুঝাই দিব আর তাইকে ট্রিটমেন্ট করনা তাইকে পুরা ট্রিটমেন্ট করনা অয়েলি পুরা অয়েল পুরা ট্রিটমেন্ট হবো এতো ট্রিটমেন্ট লাগার নাম আছে আভিয়াঙ্গা পুরা করছে এতো এনেকা মানুষকে বুঝাই দিব ভিতরে ভয় কিনা এতো বক্সাটো লাগে না এতে প্রথম না কাপড় একটা পুরা টাওয়াল হইলে এগুলো রাব করব আর এতে কানেকশন টু স্টিম বক্স তারপরে স্টিম অন করব স্টিম তো অটোমেটিকলি এতে ধোঁয়া বেশি যায় না ডিটক্সিফাই করব কিমান বি স্কিন ডিজিজ আছে বডিতে বিখাই থাকে পালস খান খুলে যাব আর আপনিলা বডিতে কিমান বি দवाई খান তেল খান লাগাইছে তো বডি লাগা ভিতরে ঘুষি যাব তো আপনাকে ইচ একটা पल्स स्किन लगा तो सब डिटॉक्सिफाई कर दिए पसीना हो जाए वेट लॉस करने बेस्ट है हर्बल स्टीम बाथ ओके